Hi everybody, this is Suraj here and welcome everyone to the Suhal IAS. Everybody, आज जो मैं आपके पास आया हूँ उसका रीज़न है कि बहुत लोग मेरे पास एक ही क्वेश्चंस लेकर के आते थे। क्या सर संधान 2.0 लॉन्च ज्वाइन करने में क्या हमें लेट हो गई? क्या सर अब हम ज्वाइन नहीं कर सकते? तो इन सब क्वेश्चंस को मैं पीछे छोड़ता हूँ। ये सब ज्वाइन करना, ये करना, वो करना, दैट इज़ ऑल बिहाइंड, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे ये बताइए, आप सब लोग जानते हैं कि 70 बीपीएससी का जो दोनों पेपर हुआ था, इधर 13 दिसंबर वाला और 4 जनवरी वाला, पेपर देखने से आपको लग रहा था कि बहुत इजी पेपर है, ठीक है, ऑलमोस्ट इजी थे ही। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि बहुत सारे बच्चों का, जो बहुत अच्छे बच्चे थे, वो नहीं निकाल पाए, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। वो 80 से 86, 87 के बीच लाई किए। 5-7 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, 12 मार्क्स से वो पीडीएफ में उनका नाम नहीं आ पाया। और ये एक जो चीज़ है ना, ये जो गैप है ना 10 से 12 मार्क्स का, किसी के लिए 7 मार्क्स का, किसी के लिए 6 मार्क्स का, ये बहुत बड़ा गैप है। लोगों को लगता है कि 5, 6, 7, 10 मार्क्स का ही गैप है। ये बहुत बड़ा मार्क्स है। आप अभी भी डाटा उठा के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 91 कट ऑफ गया है, ठीक है। और 91 कट ऑफ वाला 90 से 89, 91 पॉइंट समथिंग गया है। इसके बीच कितने बच्चे हैं? तो उसकी रीज़न क्या है? आखिर क्यों नहीं हो पाया है? देखो, अभी करंटली मैं 2 बैच चला रहा हूँ, ठीक है, संधान का। और ये जो मैं आज संधान एक्स ला रहा हूँ, ये लास्ट है इसमें, क्योंकि अब हमारे पास है 40 डेज, ठीक है। आप ना पहले अच्छे से समझ लेना, ईदर यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ संधान एक्स और नॉट, इंटायरली योर डिसीजन, ठीक है। लेकिन आप समझ के जाना, 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप सच में एक सिंसियर एस्पिरेंट हो और बीपीएससी को एज ए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो, जो कि वास्तव में है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। 70 में आई थी, 71 में आई है, अब मुश्किल ही है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी आएगी। हिस्ट्री में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो समझिए कि आखिर क्या वजह है जिसके वजह से प्रीलिम्स नहीं निकलता है, और क्या किया जाए कि प्रीलिम्स हम ये इंश्योर करें कि हम 71 बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। सी, आई इंट्रोड्यूस संधान एक्स, द इलीट वर्जन ऑफ संधान 2.2। यहाँ पे हम 40 दिन का प्रोग्राम ला रहे हैं, 40 दिन का, और हर एक दिन को ट्रैक करेंगे, अब प्रिसीजन अटैक के साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्ट्राइक होगा। और ये एक प्रिपरेशन नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, एक भी दिन मुश्किल से गैप मिलने वाला है। दिस इज अ प्रिसीजन ट्रेनिंग जो मैं आपको 40 दिन का दूंगा। इस 40 दिन में क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं बाद में समझाऊंगा। पहले समझो ये संधान एक्स है क्या। नेक्स्ट, आप सबको पता है कि देखो, दिखने में लगता है कि थोड़ा वो इजी है, लेकिन फिर भी थोड़ा टफ हो गया है क्लियर कट ऑफ करना, ठीक है। कट ऑफ को क्लियर करना इज गेटिंग मच टफर डे बाय डे। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पे आपको चाहिए, यू नीड एन एज। आप वैसे ही रोज बैठते हो और जो मन होता है आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। देखो, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है। क्योंकि मैं यूपीएससी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने 2 बार मेंस लिखे हैं, तो मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे प्रिसीजन ट्रेनिंग होती है, एक दिन की कैसे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आप रैंडम स्टडी करोगे तो यू विल गेट लाइक दिस, नो मैच फाउंड इन द पीडीएफ। तो 91 का जो कट ऑफ है ना, ये 91 ही जा रहे हैं यार। 150 क्वेश्चन में से 91 कट ऑफ जा रहे हैं, स्टिल नॉट इन। व्हाई? दिस इज द बिगेस्ट एवर क्वेश्चन। क्यों? तो प्लान क्या है? प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले प्राइमरी गोल हमें 150 में से, ऐसा तो नहीं कि हमें 110 चाहिए या 120 चाहिए या 100 चाहिए या 105 चाहिए।
प्राइमरी गोल हमारा क्या है? प्राइमरी गोल है प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना। तो क्या सेफ जोन है? सेफ जोन है कि हम इंश्योर करें कि हम कम से कम 95 से लेके 100 के बीच लाई करें, हम ये इंश्योर करेंगे। तो ये हमारा प्राइमरी गोल होनी चाहिए, ठीक है। और मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा सब चीज़ बीपीएससी में, ठीक है। बहुत मेहनत करके, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर इन डेप्थ तरीके से एनालिसिस करके मैं ये वीडियो लाया हूँ, और बहुत समय लग रहा था। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था सर कि क्या मौका, क्या लेट हो गया संधान 2.0 को ज्वाइन करने में, बहुत सारे बच्चों का आया है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ अभी कई बच्चों का यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकला था, जिनके वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको उस चीज़ का दुख था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप समझिए, और ये अब लास्ट है। इसके बाद आपको प्रिपरेशन करने की टाइम नहीं मिलेगी, ठीक है। आप सोच भी लोगों ने तो इसके बाद अब पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट आपने अभी तक जो किया कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि लास्ट के 40 दिन ना आप मुझे दे दो। देखो आपने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत साल से पढ़ाई की है, मैं चाहता हूँ आप लास्ट के 40 डेज बस मुझे दे दो, एंड यू विल सी द ह्यूमंगस चीज़ें सामने, ठीक है। मैं इंश्योर करूँगा कि आप इस बार मेंस लिखेंगे, ठीक है। समझाएं क्या कहें? तो ये 40 दिन का प्रोग्राम है जिसमें हम प्रिसीजन स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन को ट्रेन करवाएंगे आपको, एक एक दिन में क्या करनी है वो 40 दिन का पहले तो आपको एक्सेल प्लान मिलेगा, एक एक दिन में क्या करनी है नहीं करनी है, ठीक है। हम इसमें 3 रिवीजन करेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस की भी कोई कमी नहीं है। पीर ग्रुप बनेगा जहाँ पे एमसीक्यू डेली क्विज डालेंगे, वो तो अलग प्रैक्टिस है ही, ठीक है। ओके, तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर अच्छे से बताइए कैसे करेंगे, मतलब कि सर ब्रह्म ज्ञान दीजिए कैसे होगा। तो आपका क्वेश्चन का आंसर है बिग 4। व्हाट इज बिग 4? समझो, ये चीज जिन्होंने समझ ली ना, मैं कहूँगा सबसे पहले ना उनको जो एक फोमो होता है ना, एक जो डर होता है ना कि कैसे होगा बीपीएससी, वो सबसे पहले दूर होगी। क्योंकि अभी मैं पूछूंगा ना कैसे निकलेगा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये होगा कि कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दे डोंट नो कि कहाँ स्ट्राइक करनी है, किस तरीके से स्ट्राइक करनी है। तो ये उस सब का आंसर है बिग 4। तो व्हाट इज बिग 4 इज द बिग क्वेश्चन, ओके। सो बिग 4 को मैं डीमिस्टिफाई कर रहा हूँ। पहला देखो, अगर आपने पीवाईक्यू को एनालिसिस किया होगा, ठीक है, तो हमने वहाँ से ना 4 पिलर्स को समझाया है, 4 पिलर्स को पकड़ा है। एक साइंस, एक करंट अफेयर्स, एक हिस्ट्री और एक बिहार स्पेशल। ये 4 बिग 4 है, और एक लो हैंगिंग एरिया है जैसे पॉलिटी का और जैसे सेंसस। समझना इस चीज़ को, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। साइंस में ना 30 क्वेश्चंस कम से कम आते हैं, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस, ठीक है। सबका सोर्स ही बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। करंट अफेयर में ना मैं अभी वीडियो बनाया हूँ कुछ दिन पहले, चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए सुहल IAS पे। 44 क्वेश्चंस आए सिर्फ करंट अफेयर से, 44, ठीक है। बिहार स्पेशल से 15+ क्वेश्चंस हैं, और हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस हैं। लोग हैंगिंग एरिया से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी और सेंसस मिला के। तो इन सब को मिला करके टोटल कितना क्वेश्चंस आ गया? 130। इसी को मैं आपका टारगेट करवाऊंगा, इससे ज़्यादा हम कहीं ध्यान आपका नहीं दिलवाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे आपका प्रिपरेशन करवा दी इस 40 दिनों में, तो आपका आराम से क्लियर कटअप होगा। मैं ये लिख के दे रहा हूँ आपको, अगर आपने मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो गए। देखो, मैं जो कहूँगा उसको पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो करना है, ब्लाइंडली, तब ये चीज़ होगा, पहली बात, ठीक है। समझ रहे हो? ज्वाइन, अगर मान के चलो इस प्रोग्राम का आप पार्ट होंगे, तो एक चीज़ सोच के आना कि सर जो बोलेंगे, भैया जो बोलेंगे, वो हमको विदाउट एनी डाउट वो करनी है। समझ रहे हो? यही 4 को पकड़ के जाना और किसी पे ध्यान मत लगाना है, ठीक है। ओके, तो देखो, साइंस में हमारे पास 3 पार्ट है, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स में
हम आपको फाउंडेशन वर्क करवाएंगे और एक घटना चक्र करवाएंगे। समझना मेरी बात। फाउंडेशन में फिजिक्स में 22 पेजेस हैं और घटना चक्र में मैं आपको 7 पेजेस दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपके पूरा का पूरा आपको ना लूसेंट पढ़ना पड़ेगा ना घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं इस चीज को पिछले 2.5 महीने से तैयार कर रहा हूं और ये जानते हैं हमारे बच्चे जो संधान 2.0 में। ठीक है, तो फिजिक्स में आप देखो 27 पेजेस, केमिस्ट्री में आपके 16 पेजेस, आप बायोलॉजी में आपके 28 पेजेस। ठीक है, इस सब को करने के लिए बहुत, ये हैंड रिटन है, कोई कंप्यूटराइज नहीं है, तो इसको रिवीजन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और इन सब के साथ आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख लीजिए। नीड क्या है, इन सब को ना एक रीडिंग के लिए 5 दिन चाहिए। ठीक है, एक रीडिंग के लिए 5 दिन। तो 5 दिन में साइंस आपका पूरा का पूरा इन डेप्थ, कॉम्प्रिहेंसिव येट क्रिस्प आपका रिवीजन पहला रीडिंग हो जाएगा। करंट अफेयर जिसमें 44 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे हमने 2 पिलर्ड स्ट्रेटजी अपनाई है। एक तो मैं आपको सोर्सेस शेयर करूंगा जो आपको डेली 1.5 से 2 घंटे करनी है, प्लस मैं आपके लिए ना 6 वीडियोस लाऊंगा अलग अलग थीम पे विथ पीडीएफ। इन दोनों को, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ रहा है 44 क्वेश्चन, तो यहाँ सिर्फ मैं इसको आसानी से नहीं ले सकता। यहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो सकती है मैं उतना करवाऊंगा आपको। एक तो मैं आपको पढ़वाऊंगा खुद से जो डेली पढ़ोगे, और एक हमारी वीडियोस आएंगी, एक नेशनल पे आएंगी, एक इंटरनेशनल पे आएंगी, एक इकोनॉमिक पे आएंगी, एक इन्वायरमेंट पे आएंगी, एक सिक्योरिटी, 5 हो गया, और एक मिसलेनियस। ये 6 वीडियोस जो मैं बोल रहा हूँ विथ पीडीएफ आएगा, और ये आपके पूरे के पूरे करंट अफेयर को केक वाक बना देगा। लास्ट ईयर भी करवाया था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आइए। हिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस आते हैं, इससे कम नहीं आएंगे। इसके लिए क्या है, फाउंडेशन के लिए मैंने 6 वीडियोस आपके बनाए हैं। ठीक है, पीडीएफ के साथ दूंगा, जिसमें पीडीएफ में कितने पेजेस हैं, मात्र 20 पेजेस। लग रहा है ना कम, लेकिन बहुत है, बोल रहा हूं तो विश्वास करो, बहुत है। उसके बाद 6 वीडियोस आपके घटना चक्र के लिए दूंगा, वहां आपके 40 पेजेस हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 6 दिन चाहिए एक रीडिंग के लिए, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट, साइंस कंप्लीट। तो 5 दिन साइंस के लिए, 6 दिन हिस्ट्री के लिए, और ये तो डेली चलता रहेगा। ठीक है, अब बिहार स्पेशल आइए। इनके लिए मैं आपको दूंगा 32 पेजेस हैंड रिटन। मैं कहता हूं अब कितना भी बुक्स हो मार्केट में, कुछ भी हो नहीं हो, एक बार पढ़ के देखो ये नोट्स, यू विल फॉल इनटू लव विद दिस नोट्स। इसके लिए आपको 2 दिन चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा चीजें हैं, कितना दिन हुआ, 5, 6, 11, 2, 13 दिन में, और ये करंट अफेयर तो चलती रहेंगे डेली। 13 दिन में आपका एक रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, मैंने जो वो 3 रिवीजन लिखा है ना, 3 रिवीजन, वो कहने के लिए 3 रिवीजन है, सच बताऊं तो 5-6 रिवीजन करवा के भेजूंगा, प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट मल्टीप्लाई बाय 150 क्वेश्चंस करो, उसके बाद 5 सेक्शनल टेस्ट मल्टीप्लाई बाय 150 क्वेश्चंस करो, क्विज ग्रुप में होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे यहाँ पे आएंगे उनके लिए पीयर ग्रुप बनेगा। ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी, वो मैं सब समझाऊंगा। पहले आप बताओ ये सब समझ में आया? ठीक है, आ रहा है कॉन्फिडेंस? इन सब के लिए कोई बुक्स नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं सब चीज़ तैयार करके रखा हूँ। और अभी कुछ जो बचे हैं 10-20%, वो आने वाले 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे आप आओगे, जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपके पास कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे जो डेली टारगेट्स आपको मिलेंगे एक रात पहले, वो अगले दिन उठनी है और उसको कंप्लीट करनी, दैट्स इट। ऐसे आपको 40 डेज करनी है, एंड यू विल गेट जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, जो आप कमांड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, तो यूनिक थिंग्स क्या है संधान एक्स में, जो ये तो मैंने बता दिया आपको, जो करना है कैसे करना है वो बताया। ठीक है, नेक्स्ट 40 डेज का आपको प्लानर दूंगा और ट्रैकर सीट्स दूंगा। ठीक है, पहला ये समझ में आया, एक एक दिन का। दूसरा,
कि हमने ये जो बिग 4 का जो नोट्स है ना, बहुत मेटिकुलसली क्राफ्ट किया है, क्रिस्प वन, रिविजन्स लेक्चर्स के साथ दूंगा और बहुत शिद्दत से बनाया है, बिलीव मी, बहुत शिद्दत से बोल रहा हूँ तो विश्वास करना, ठीक है? समझ रहे हो, मैं कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं हूँ, मेरे पास इतने कोई रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर भी संधान चलाया था, लास्ट ईयर भी मेंस का बैच चलाया था, इस बार भी 2 चला रहा हूँ और ये लास्ट ला रहा हूँ, इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है? तीसरा, पेयर डिस्कशन चैट होगा, वो ग्रुप बनाएगा, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखी जाएगी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या, मान के चलो एक एक्स लड़का है और एक लड़की वाई है, ठीक है? इनका पार्टनर बनाया जाएगा, मतलब ये टारगेट्स अपडेट करेंगे, ठीक है? और इनको टैग करके करेंगे। अगर मान के चलो कि किसी दिन इन्होंने टारगेट अपडेट नहीं किया तो ये इनको पूछेंगी या ये इनको पूछेगा क्या बात है, नहीं है, ठीक है? तो एक तरह का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हूँ, साथ में आपका एक पार्टनर भी होगा, ठीक है? रेगुलर सेशंस लूँगा, ऑलरेडी कितनी ले रहा हूँ आप जान ही रहे हो, यूट्यूब पे पड़ा है, अब तो डालना भी बंद कर दिया हूँ, कितना डालूँ, थक गया हूँ डाल डाल के। उसके बाद नेक्स्ट मास्टर क्लास लाऊंगा, PYQ के लिए एक वीडियो आ चुकी है, ठीक है? और डीप ड्रिलिंग करवाऊंगा एग्जाम डे के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके लिए तो आप छोड़ ही दो। यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट के लिए कुछ बताई नहीं आपको, लेकिन वो इन्वायरमेंट मैं ऑलरेडी भी करवाऊंगा आपको, ठीक है? एक वीडियोस लाऊंगा और डीमिस्टिफाई करके रख दूंगा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट चीज़ को, कुछ नहीं करना, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो सर बैच कब से आज स्टार्ट हो रहा है, बैच का डिटेल्स क्या है? देखो, बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, ठीक है? 1 अगस्त, तो आपके लिए 5 से 6 दिन है, सोच लो, ठीक है? अगर सच में सीरियस, मुझे, क्योंकि देखो यार, यहाँ आओगे ना तो सीरियस होके आना। आई नीड सीरियस एस्पिरेंट, जो अटमोस्ट, मैंने बैच 1 भी चलाई थी यही बोली थी, बैच 2 भी चलाई थी यही बोली थी, कि जितने सीरियस हो पाए वो वाले बच्चे मुझे चाहिए, क्योंकि आई नीड रिजल्ट, ठीक है? ड्यूरेशन 1 अगस्त से टिल प्रीलिम्स का डेट होगा, ठीक है? मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा, जहां लाइव और रिकॉर्डेड चीज़ें आपको दी जाएगी, ठीक है बच्चा? अब देखो, इन सब में तो मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है ना कि चलो बता दो। तो देखो ये सब है, बच्चा है, इन्होंने कहा पोस्ट UPSC प्रीलिम्स आई डिसाइडेड टू मेक संधान एज ए कंपास टू सेल थ्रू BPSC एंड आई थिंक माई डिसीजन वॉज राइट when I took back in the past month. The notes is a game changer to complete the sources on time bound manner and multiple revision, that is the key to the success. And thanks is सूरज भैया for giving the community, वही community जो मैं बता रहा हूँ, we can learn and evolve, ठीक है? उसी तरह एक बच्चा यहाँ है, राहुल भैया आई मस्ट से यू चीटिंग करता है। व्हेन आई आस्क्ड, राहुल इज़ माय फ्रेंड, उनका भी एक ग्रुप है, ठीक है? तो उनके चैनल पे शेयर किया था, तो उन्होंने बच्चों को बोला था यू कैन ज्वाइन सूरज सर, ठीक है? तो ये उन्हीं को बोल रहे हैं कि राहुल सर भैया आई मस्ट से यू चीटिंग करता है। व्हेन आई आस्क्ड यू अबाउट द BPSC एंड संधान, यू सेड कि इट इज़ अ सब्सिडरी विद द मेंस प्रिपरेशन, बट इट इज़ दैट कि व्हेन इट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई जर्नी ऑल बिकॉज ऑफ द सूरज झा, ठीक है भैया? क्रिस्टल क्लियर रोड मैप फॉर द प्रिपरेशन, हीज कॉन्फिडेंस इन अस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, his hard work and smart work, of course this family, thank you, it never felt different from the previous community, सारे अपने ही लोग हैं इधर, ठीक है? ओके, थैंक यू सूरज भैया एंड राहुल सर। उसी तरह यहाँ है, hello sir, I was a part of Sandhan initiative, yesterday I passed the BPSC prelims examination, so I just want to thank you because I was not able to consistent during that 50 days due to the family issues, but in the last 2 days before exam I went through all your current affair notes, this helped me a lot, thank you sir, ठीक है? उसी तरह बहुत है यार, बहुत है, कितना पढ़ूँ मैं, अभी आप खुद से पढ़ लेना अगर आपको समय थोड़ा सा मिले। उसी तरह यहाँ भी है, I have to sum up in one word, then productive. But I would like to share a comprehensive feedback to begin with the mentor himself, Suraj Jha sir. Thank you for taking those weekly sessions. It keeps us grounded and touched to the process in the noise of distraction and self-doubt and all. बहुत सारा है, देखो अकाउंटेबिलिटी सीट्स है, अच्छा एक चीज़ तो मैंने बताया ना, एक संधान श्रेष्ठ यात्रा हम चलाते हैं। तो संधान श्रेष्ठ यात्रा में क्या होता है ना कि जो बच्चा 10 दिन के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे अपने प्रिपरेशन में, उनको नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए हम एडमिन बनाते हैं
एज ए संधान श्रेष्ठ, एज ए ग्रुप हेड, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो 1 या 2 सेशन अपने पेयर ग्रुप के साथ ले और बात करे खुद में। क्योंकि देखो टीचर और बच्चों का तो इम्पोर्टेंट है ही बात करना, लेकिन आपस में बच्चों का भी इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। तो उसी में हम संधान श्रेष्ठ यात्रा चलाते हैं, ठीक है। और उनके लिए वीडियोज डला है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा है, कितना पढ़ूँ आपके लिए, थोड़ा देख लेना, लिस्ट लॉन्ग है, बट आई डोंट बिलीव मच इन सच स्टफ्स, ठीक है। तो सर आप पूछोगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है सूरज भैया। तो देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, दिल से पूछो, पहले एक बार ना खुद से पूछो, क्या आपको सच में इधर आना है, पूरा 100% देना है, पूरे कहते हैं ना भक्ति के साथ, वो चाहिए मुझे, भक्ति चाहिए आपका 40 डेज, आई जस्ट नीड दैट। अब पैसों की चिंता मत करो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रखा हूँ, ठीक है, इतना कम रखा हूँ कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एक क्वेश्चन खुद से पूछो, क्या आप रेडी हो अपने बेस्ट देने के लिए नेक्स्ट 40 डेज के लिए, जहाँ पे कि हम फाइनल स्ट्राइक करेंगे, जहाँ पे कोई एक्सक्यूजेज नहीं होगा, जस्ट एग्जीक्यूशन होगा। इलॉन मस्क कहते हैं ना कि व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर, ठीक है, समझ रहे हो। चलो तो थैंक यू एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड। आइए आप खुद से पूछिए। हाँ, तो इनरोल कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये PDF टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इसको, ठीक है। और जैसे इस पर क्लिक करोगे ना आप, तो रेजोर पे खुलेगा, ठीक है, समझ लो इसको, रेजोर पे खुलेगा, वहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो है वो भर देना, ठीक है, नेक्स्ट करना, और उसके बाद पेमेंट कर लेना, ठीक है। जस्ट पेमेंट 1000 है, ठीक है, प्लस थोड़ा बहुत टैक्स होगा, ठीक है, 20-30 रुपये, ठीक है। इसमें समझ लो क्या क्या मिलेंगे, मैं फिर से बताता हूँ, एक सम अप कर देता हूँ। बिग 4 के सारे लेक्चर्स, बिग 4 के शॉर्ट क्रिस्प येट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, पीयर ग्रुप, मेंटोरशिप, मतलब क्या क्या नहीं मिलेगा। 5 सेक्शनल टेस्ट करवा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, 10 फुल लेंथ टेस्ट करवा दूंगा, एक दिन का ट्रैकिंग रखूंगा, ईच एंड एवरीथिंग, एंड 24/7 ऑल वेदर सपोर्ट, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग बच्चों। तो एक बार सोच लीजिए, विचार लीजिए, फिर यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ये लास्ट हमारी तरफ से है, और आई प्रोमिस यू दिल से कि आपने बहुत प्रिपरेशन करा होगा, एक बार विश्वास करो, ठीक है, और आओ। यू विल नॉट रिग्रेट, आई हैव वन थिंग टू से, यू विल नॉट रिग्रेट। थैंक यू एवरीवन, ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।